सो व्यूअर्स, एज यू कैन करंटली सी, अभी टाइम जो है 12:10 हो चुका है, यानी कि नतीजा साफ है। इस बार वाकई में दिल्ली में बदलाव हुआ है। फिलहाल के ट्रेंड्स के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे आ रहे हैं, बीजेपी 46 पे आगे है और आम आदमी पार्टी 24 सीट्स के आसपास ही सिमटती हुई दिख रही है। तो सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल, क्या लगता है आपको, क्या आपको लगता है कि इस बार गलत हुआ कि आम आदमी पार्टी हार रही है? कोई गलत नहीं हुआ है। पैसे की बखेड़ा बांटे गए हैं, गुंडागर्दी हुई है। हिंदुस्तान का निर्वाचन आयोग सोया हुआ था, गुंडागर्दी करके ये लोग वोट जीत रहे हैं। इन्होंने क्या किया जो दिल्ली के लोग इनको वोट देंगे? किसको 15 लाख दे दिया जो वोट देंगे? कौन सा 2 करोड़ नौकरी दिए जो इनको वोट देंगे? कहाँ गई सरकारी नौकरी? पूरे हिंदुस्तान में 3 करोड़ सरकारी नौकरी खाली पड़ी है। इनको आता क्या है? ये दिल्ली जीत के अडानी अंबानी को दिल्ली का हर एक चीज बेच देंगे। लेकिन भैया क्या है ना, ये मैं थोड़ा इलेक्शन ऑब्जर्व करते इसलिए आपको बोलता हूँ कि ये चुनाव 2 गारंटीज का युद्ध था, एक केजरीवाल की गारंटी और एक मोदी की गारंटी। केजरीवाल की गारंटी जितने थी, केजरीवाल ने 5 साल में पूरा किया। अब मोदी जी का तो जुमलों की गारंटी है। अच्छा, किसके अकाउंट में 15 लाख दे दिए, एक के भी बता दे। 140 करोड़ लोग देश के हैं। ओके, ये दिल्ली में जो गरीब आदमी का सुख सुविधा था, इन्होंने जबरदस्ती छीना है। तो आप अभी भी, क्या आपको उम्मीद है कि रिजल्ट बदल सकता है? फिर मेरा उम्मीद है। अच्छा, मैं एक कट्टर ईमानदार के साथ खड़ा हूँ। मैं कोई भगौड़ा नहीं हूँ, मैं कोई तरीपार नहीं हूँ। ओके साहब, अब मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ। एक बहुत ही शॉकिंग जो फिलहाल ट्रेंड आ रहा है कि इसी वेबसाइट पे अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से पीछे चल रहे हैं। 1000 वोट से ऊपर वो पीछे चल रहे हैं और बीजेपी का परवेश वर्मा आगे है। क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है इस बार आम आदमी पार्टी को लगा है? सर, मैं तो जितना जानता हूँ कि जो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं लोग, वो एक बार उसको देखें। 5 साल की बात है, ना कि 10 साल की। क्योंकि 5 साल देखने के बाद फिर भी बैक मारेगी पब्लिक। ये मेरा कुछ ऐसा ही। तो लेकिन आप अपनी तरफ से, आपको लगता है कि यही अब नतीजा है? आप मानते हैं इस बात को? क्योंकि कई लोग क्या मानते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी था, इस वजह से आम आदमी पार्टी हारी। क्या जो भ्रष्टाचार के जो आरोप बीजेपी और कांग्रेस विपक्ष, भ्रष्टाचार तो हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, ये सारी चीजें हैं, वो आरोप से लगा। बाकी 5 साल है, 5 साल देख लेती है पब्लिक, उसके बाद खुद निर्णय लेगी। जी, लेकिन एक और देखिए, कुछ चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं कि कालका जी से आतिशी मार्लेना पीछे चल रहे हैं। आपका जो दिल्ली का करंट हेल्थ मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज, टाइम भी है अभी टाइम भी है, क्योंकि 2 बजे क्लियर होगी, 2 से 3 बजे। जी, तो आप देखिए, अगर ये वीडियो आम आदमी पार्टी के कोई और कार्यकर्ता है, वर्कर्स या जो लीडर है, वो अगर देखते हैं, आप क्या मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे उनको? नहीं, नो थिंग्स, नहीं देना चाहेंगे। सो दोस्तों, एज यू कैन सी, यहाँ पर लोग काफी डिसअपॉइंटेड है एंड अंडरस्टैंडेबली सो। इनको ये अपनी तरफ से कंसीड कर चुके हैं कि हाँ, इस बार ये इलेक्शन हार गए हैं। लेकिन ये जो इनसे पहले भी जिन्होंने बात किया, वो ये यकीन दिला रहे हैं कि वो 5 साल लड़े हैं और लड़ते ही रहेंगे आगे जाके। अब से कुछ ही मिनटों में दोस्तों हमें खबर आई है, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी हेडक्वार्टर्स जाने वाले हैं शाम को 7:30 बजे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एक और व्यूअर्स, एक इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि मिल्कीपुर, जहां पर बाईपोल चल रहा था उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो समाजवादी पार्टी से बहुत आगे है। सो ओवरऑल व्यूअर्स, अभी तक का जो दिन है वो बीजेपी के लिए अच्छा रहा है और लगता है कि यही जो है रिजल्ट रहेगा। हम और यहाँ पर लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनकी राय जानना चाहते हैं कि क्या उनको लगता है कि इस बार गलत हुआ। और उसके बाद जैसे हमारी टीम ने हमको बताया, हम इसके बाद बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर भी जाएंगे और आखिर देखेंगे कि वहां पर माहौल क्या है। तो दोस्तों, रिएक्शन लेने के लिए हम अभी भी यहाँ पर और आम आदमी पार्टी वर्कर्स के साथ यहाँ मौजूद है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर उन्हें क्या लगता है, क्या इस बार उन्हें लगता है गलत हुआ है इस इलेक्शन में। तो साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, अभी लग रहा है कि 12 बजे के बाद बदलना मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि गलत हुआ है इस बार आम आदमी पार्टी के लिए? अभी तो सर 5 राउंड तक का यह रिजल्ट है। अच्छा। और 13 राउंड तक चलनी है जी, इंशाअल्लाह आगे रिजल्ट बदलेगा और फिर केजरीवाल जी आएंगे। हाँ पूर्ण बहुमत से आएंगे जी। और अगर बाई चांस यही रिजल्ट हुआ तो क्या लगता है आपको, क्या आपको लगता है गलत हुआ होगा अगर इसकी गुंजाइश है? हाँ। देखो सर, लाख दुश्मन बुरा चाहे क्या होता है वही होता है। हाँ। जो मंजूर खुदा होता है जी। जो लिखा हुआ वह होगा, वो होगा सर। ठीक है, लेकिन ना उम्मीद नहीं है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल। ओके, लास्ट गेंद तक फाइट करेंगे। अच्छा, तो दोस्तों, इन्होंने अभी अभी उम्मीद नहीं खोई है, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अब आप सबसे पहले इनसे अब हम बात करना चाहते हैं
देखिए ये इलेक्शन रिजल्ट में एक चौंकाने वाला नतीजा ये आ रहा है कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल फिलहाल पीछे चल रहे हैं। अभी राउंड्स ऑफ काउंटिंग बाकी है थोड़े और। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष ने लगाए उसका असर हुआ है, या फिर जनता इस बार वाकई में लगता है एंटी इनकम्बेंसी के कारण बदलाव चाहती थी? क्या लगता है आपको? पहले बात सुनिए, बीजेपी वाले ने जब हम लोग का बोर्डिंग पड़ रहा था, बोर्डिंग लिस्ट, तो बीजेपी वाले ने जेब में पैसा रखा था। अच्छा। तो बुरखे वाले को हर महीने को 1500 रुपए पकड़ा रहा था। बीजेपी वाले ने कंट्रोल में चोरी चुप में वहाँ से पकड़ा रहा था पैसे उन लोग को हाथ में, बीजेपी वाले। जी। और हम लोग सफा कर दिया, हम लोग कह रहे हैं हम लोग नहीं पकड़ना है, हम लोग को केजरीवाल को लाना है। और केजरीवाल के पीछे हम लोग को लड़ना है, हम लोग को इसको हटाना नहीं है, हम लोग को लाल को। अच्छा। हम लोग को इसी को लेकर आना जो बढ़िया काम करता है। महिला का बस यात्रा, बिजली, पानी सब कुछ फ्री किया। लॉकडाउन में क्या दिया मोदी ने? मोदी ने उल्टा भूखा मारा है गरीब को। पर वो कहते हैं मोदी की गारंटी, उसकी बात वो करते हैं। मोदी का गारंटी हमको कुछ नहीं चाहिए, मोदी का गारंटी हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरा लाल चाहिए मेरा। यानी कि आपको केजरीवाल की गारंटी? हाँ, मेरे को केजरीवाल का गारंटी चाहिए और जो बढ़िया काम किया। हम लोग को पता है लॉकडाउन में हम लोग कैसे गुजारा हूँ, हम लोग कैसे से हम लोग खाया हूँ पिया हूँ, वो हम लोग को पता है। हम लोग को आंसू पता है, जैसे जेल में गया मेरा लाल, हम लोग को ऐसे पता लगा, हम लोग को आंसू कूट गए। हम लोग बीजेपी वाले ने मेरे बेटे ने कुछ गड़बड़ी नहीं किया है, ये बीजेपी वाले ने झूठा आरोप लगा रहा है। मेरा अभी भी आंसू है, मेरे लाल आ जाए बस हम लोग इतने खुशी मनाऊंगा। मगर कांग्रेस ने सबसे पहले इसको लेकर बात की थी। वो जो एलेज जो शराब घोटाले की बात होती है ना, कांग्रेस कह रही है हमने सबसे पहले बात की इसके बारे में। वो झूठा आरोप लगा रहा है, कांग्रेस वाले ने बताया था, झूठा आरोप लगाने वाला कांग्रेस है। कांग्रेस गरीब के लिए क्या कर दिया वो पूछ रहे हम लोग जनता। कांग्रेस वाले ने गरीब का झुग्गी तोड़ा, तो वह झुग्गी वाले जो बच्चे लेकर आते हैं हम गरीब आदमी, वो कहाँ जाएंगे? जी, आपको लगता है आप बहुत जज्बाती हो रही है, आप लेना चाहेंगे? हम तो भाई हम अपने बेटे के लिए जब तक नहीं आएगा हम लोग जो बीजेपी वाले सब लोग लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे। हम लोग को लाल लेकर आना है, हम लोग को लाल बेटा लेकर आना है। दोस्तों मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, इनकी राय कुछ भी हो लेकिन यही होती है कार्यकर्ता की ताकत। हर पार्टी की ताकत जो है हमेशा टॉप लीडरशिप नहीं कार्यकर्ता होता है, क्योंकि वो दिन रात लड़ता है, हर पार्टी के लिए जनता के बीच में जाता है, चाहे खट्टा बोले चाहे मीठा बोले, हर चीज सुनते हैं। मैं 1 मिनट आपके पास आऊंगा, आप संभालिए अपने आप को। तो सर जैसे कि आप देख रहे हैं कि माँ जी काफी इमोशनल हो रही है इस बात को लेकर, आपको क्या कहना है इस चीज पे? नहीं, ये जो बात बोले सही है। यानी कि आपको भी लगता है इस चुनाव में आप कह रहे बेईमानी हुई है आपके हिसाब से? हाँ, बेईमानी हुई है। अच्छा। अभी परसों नरसों मैंने देखा 55 दिखाया था सीट, और अभी 30 दिखा रहा है। क्यों जी। इसका मतलब रात में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, या तो किसी को खरीदा गया है जी। तभी ये बोर्डिंग में कम आई है। नहीं तो इतनी सारी बोर्डिंग डालने के बावजूद तो कब कैसे आ जाएगी? अभी मानते, आप भी सहमत हैं इनकी बात से? मैं इस बात से सहमत हूँ। अच्छा, यानी कि दोस्त रात में बहुत कुछ कर सकते हैं ये लोग, पैसों के आगे दुनिया बिकती है। हाँ। ये तो जानते हैं ना आप। जी। ये वही है, डाकू दिन में महात्मा बन जाता जी। है और रात में तो करवा देता है। एक इम्पोर्टेंट देखिए कंस्टिट्यूएंसीज की हम बात करते हैं, हमने केजरीवाल जी की तो बात कर ली, अभी फिलहाल पीछे है आतिशी जी भी पीछे हैं वहां से, और मौजूदा दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज वो भी पीछे है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो पूरे जो मेन लीडर्स है आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स, वो इस बार कहीं ना कहीं पीछे चलते हुए दिख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो असल क्या ना खरीदे गए आपके हिसाब से? क्यों ना, देखो आज जमा मस्जिद में आधे से ज्यादा तो आम आदमी पार्टी को पढ़ रहे हैं। हाँ, और बाकी बीजेपी को। क्यों? नीचे से रिश्वत, ऊपर से वोट। और इस चुनाव में देखिए एमआईएम ने अभी 0 सीट्स, अभी एक भी सीट नहीं मिल रही उनको, ना ही कांग्रेस को। क्या आपको लगता है कि थोड़ा पोलराइजेशन हो गया इस चुनाव में, ध्रुवीकरण हो गया इस चुनाव में? बेईमानी तो कहते रहो, आपको बेईमानी कर चुके हैं, बात खत्म। ओके। और असल क्या है ना, अब ये जो आया अब गरीब को जीने नहीं देगा, इस बात की गारंटी लिखवा लो। रेहड़ी पटरी जितने ना
सबको साफ करवाएगा ये। सब जगह येरी पट्टी वाले जितने हैं सब झाड़ू कटेंगे, सब बेईमानी हुआ। अगर बीजेपी आ गया तो दिल्ली में स्कूल तो बेरा हो जाएगा, हॉस्पिटल बेकार हो जाएगा। जो हमारा केजरीवाल ने हॉस्पिटल स्कूल इतना बढ़िया कर रखा, इसके साथ कोई नहीं कर सकते। स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, बहुत कुछ किया, हॉस्पिटल सुधारा, कुछ किया। जैसे कांग्रेस ने बेरा पार कर रखा, खराब कर रखा, ऐसे कांग्रेस बीजेपी भी करेंगे, बीजेपी छोड़ेगा नहीं। आपको लगता है वो एक ही सिक्के के दो हाँ, दोनों पल्लू है, एक ही सिक्के दोनों पल्लू है। और ये जो है ना बीजेपी कांग्रेस सब बिल्कुल बेकार मिला जुला है। लेकिन केजरीवाल जैसे हॉस्पिटल स्कूल कोई नहीं बना सकता है। जितना काम दिल्ली के अंदर हुआ उतना कोई नहीं सकता है। जेल में डाला, कुछ भी नहीं फिर मिला, कोई काम नहीं हो पाया, जनता थोड़ा नाराज हो गया, मैं मानता हूँ नाराज हो गया। लेकिन क्या जितना केजरीवाल ने काम किया उतना कोई नहीं कर सकता है। कह रहा तो मैं 300 यूनिट दूंगा, क्या 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 20 राज्यों में क्यों नहीं दे रहा 300 यूनिट? दिल्ली में दे रहा है, क्यों? केजरीवाल को हराने के लिए। लेकिन कुछ नहीं है, बीजेपी के साथ जुगला है, झूठा वादा। 15 लाख रुपए दे दिया है, अभी स्कूल हॉस्पिटल सब कुछ भी नहीं देता है। बीजेपी पैसा वाले का, गरीब का नहीं। गरीब की सरकार हमारा अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल कोई मुख्यमंत्री कोई नहीं है। तो आपको अभी भी लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो गारंटी है वो लोगों ने मोदी की गारंटी से ज्यादा स्वीकार किया तो वो गलत स्वीकार किया, गलत स्वीकार कर लिया, हाँ गलत किया। लेकिन वो जुगला है, ये बीजेपी का जुगला है। केजरीवाल का पक्का गारंटी है, स्कूल हॉस्पिटल इतना बढ़िया, जनता विश्वास करता है। लेकिन उसके झुक गया पैसा से, लालच दिखा के, वोटों के पैसा से, कहीं जूता से, कहीं चप्पल से, ये सब लालच दे देके, कहीं कपड़ा से, ये सब वो सब्सिडी परवेश वर्मा ये सब दे देके कर वोट ले रहा है। लेकिन गलत ले रहा है, ये जनता का बेवकूफ बना रहा। बाद में जीतने के बाद कुछ नहीं करेंगे, जनता को इतना महंगाई कर देंगे, हॉस्पिटल स्कूल बच्चों को शिक्षा बेकार कर देंगे। ठीक है, देखिए आपकी बात ये तो समझ गया आप जो कह रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए नतीजे यही रहते हैं तो आम आदमी पार्टी अब आगे क्या करेगी? आगे करेंगे क्या अब भी देखिए दिल्ली में तो चलो मुख्य विपक्षी दल आप ही है, आप क्या आप जो आम आदमी पार्टी एक्सपैंड करना चाहती है, चाहे वो गुजरात था, चाहे गोवा था, चाहे पंजाब में अभी सरकार है, क्या वो आगे चलता रहेगा या कहीं ना कहीं वो थोड़ा इम्पैक्ट? नहीं, आगे शेर की तरफ बढ़ेंगे। हमारा केजरीवाल शेर है, आगे बढ़ेंगे, पार्टी चारों तरफ फैलेंगे, कार्यकर्ता और भी मजबूत होगा। क्यों? ये जो दिल्ली जो हुआ ना, हर देश में मजबूत होगा और हर देश में फैलेंगे। केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे और हर जगह मुख्यमंत्री, हर जगह उस पार्टी फैलेंगे। कांग्रेस मानेगी उनको कांग्रेस तो खत्म। वो क्या है ना भैया, इंडिया अलायंस जो है ना नेशनल लेवल पे, कांग्रेस कहती है कि हम उसको लीड कर रहे हैं। लीड नहीं कर रहा हूँ, हमारा आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, इसके साथ पार्टी कोई नहीं है। कांग्रेस खत्म, कांग्रेस खत्म। सब अब आइए थोड़ा आगे। कांग्रेस के 3 बार की तीसरी बार है, क्यों नहीं खाता खुल रहा? खाता तो नहीं खुल रहा, लेकिन वही सवाल देखिए भैया, कुछ लोग कह रहे हैं, अब थोड़ा पीछे होंगे, अब जब रिजल्ट आए ना, कई लोग कह रहे हैं कि एंड वोट शेयर देखना पड़ेगा। कांग्रेस की सीटें भले ही ना आए हो, लेकिन अगर उनका वोट शेयर 5% से 10% भी गया तो शायद नुकसान आम आदमी पार्टी का हुआ है उससे। भाई साहब ये तो मैं बोल ही रहा हूँ कि उनकी वजह से नुकसान हो रहा है जी दोस्तों। लेकिन इनका एटीट्यूड लेकिन बहुत चोर दोनों मौसेरा भाई इकट्ठा हो गया। ओके, ये कह रहे चोर मौसेरे भाई दोस्तों। लेकिन इनकी एक बात तो है कि इनका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा है। देखिए राजनीति है, हार जीत तो लगी रहती है, हर पार्टी जीतती है कभी हारती है, लेकिन लड़ते रहेंगे। जैसे इन्होंने कहा, मरते दम तक जीतेंगे भी, जीतेंगे भी, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो इनके तरफ से तो दोस्तों अभी फिलहाल जोश अभी भी है और इनको उम्मीद है कि चलिए कोई नहीं, अगर इस बार गलती हुई तो इसका कमबैक करने की वो कोशिश करेंगे। अभी भी यहाँ पर रिएक्शंस जारी है आम आदमी पार्टी ऑफिस से, क्योंकि जैसे कि आपने पहले देखा लोग काफी इमोशनल थे और काफी दुखी थे इस रिजल्ट को देख के। तो साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कई लोग ये कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि अब आम आदमी पार्टी के लिए अब एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो। कितनी सच्चाई लगती है आपको इन बातों में? देखिए दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो भाजपा ने नहीं लड़ा है, वो दिल्ली में इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस ने चुनाव लड़ा है। अगर आप सबूत मांगे तो आपको पता भी होगा कि कई जगह साड़ियाँ बटी, कई जगह लोटे बटे और कई जगह बहुत सारे सामान, जैसे खुलेआम प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपए बांटे। लेकिन आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस और इलेक्शन कमीशन। देखिए मैं ये कहूंगा, देखिए सुनिए मेरी बात। हाँ जी। मैंने ग्राउंड पे काम किया है जी। मैं तो आपको बता दूं, मैंने लोटा देते हुए भी पकड़ा है। लोटा देते हुए पकड़ा है मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। पर कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि आम आदमी पार्टी शराब बांट रही थी वोटर्स को। कांग्रेस ये देखिए कांग्रेस पार्टी का मैं आपको बता दूं। हाँ। पहली बात तो मैं बताऊंगा, कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी है ना, उनके खुद के जो नेता है ना, वो उनकी सुनते ही नहीं है। सीधी सी बात है, राहुल गांधी का नुकसान होना मतलब उनके जो लोग हैं वो राहुल गांधी की बात ही नहीं सुनते हैं। चाहे किसी भी स्टेट में ले लीजिए, गठबंधन क्यों नहीं होने दिया हरियाणा में? किसने होने नहीं दिया? बताइए, राहुल गांधी ने नहीं होने दिया। राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, लेकिन ये उनके ही लोग स्टेट लीडरशिप जो है वो हमेशा कांग्रेस को बर्बाद करती है। वही बर्बाद किया उन्होंने, दिल्ली के कांग्रेस लीडरों ने कांग्रेस को बर्बाद किया।
जो संदीप उनको दीक्षित- यही नहीं पता कि कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है। इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी उनके माइंड में ये नहीं है। आज ये जीरो क्यों है, कांग्रेस का जीरो क्यों है? आप सोच सकते हैं कि सेंट्रल जैसी पार्टी जो विपक्ष में है हाँ। उसका जीरो आना, हाँ, तीसरी इतनी बड़ी बार लड़ा, बात, तीसरी बार चुनाव लड़ा। इसे क्या है? आपने कहा वोट शेयर परसेंट, क्या लोकसभा में हमारा वोट परसेंट बढ़ा या घटा? आप बताएंगे एक बार। बढ़ा था। हमारा पिछली बार से लोकसभा में जो वोट परसेंट था वो हमारा बढ़ा था, घटा नहीं था। बीजेपी ने इस बार जो दिल्ली के अंदर जो षड्यंत्र रचा, जी सर, लोकसभा में आपका बढ़ा था, कांग्रेस का नहीं बढ़ा था। मेरा क्या अपना ही हम बता रहे हैं कि हमारा बड़ा, हमारा कॉन्फिडेंस पहले से बढ़ा हुआ था। हमें पता था कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, हम लोग जीतेंगे। दिल्ली की जनता ने भी हमारे तरफ ही वोट करने की तो आपको लगता है बेईमानी हुई है? बेईमानी हुई है, बेईमानी हुई है। मैंने आपसे क्या कही? देखिए मैं आपको बता दूं, आप ये कहेंगे कि आरोप में लगा रहा हूं, झुग्गियों में जाके लोगों के नखूनों पे मार्किंग ही हुई है। आपको पता है कि क्या नाम है, हमारी आसी मैम के विधानसभा में रातों को पैसे बांटे जा रहे थे। क्या वहाँ दिल्ली पुलिस सोई हुई थी या इलेक्शन कमीशन सोया हुआ था? क्या नींद की गोली खा के सब सोए हुए थे क्या? कि ऐसा ऐसा रातों को हो रहा है इलेक्शन की, जैसे कि कल वोटिंग होनी, आज रात को पैसे बट रहे हैं। जी दोस्तों, ऐसे लेवल पे दिल्ली पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही थी? आज आप मुझे दिल्ली पुलिस की धमकी दे रहे हैं, गिरफ्तार कर दो, फांसी पे लटका दो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं दे रहा सर। मुझे नहीं है मतलब। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हम भगत सिंह के चेले हैं, हमने रोड से आंदोलन चालू किया था, हम ये पार्टी को आगे लेके चलेंगे। अगर आज ये दिन देखने पड़े, देखिए बुरा समय और अच्छा समय तो सबके साथ आता है और झेलना पड़ेगा, क्योंकि जनता, देखिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद जो हमें मिला है उसके लिए हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंटरेस्टिंग पूछना चाहूंगा, आपने कांग्रेस की बात की थी कि आपको लगता है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस और आपका गठबंधन होता, क्योंकि कई लोग देखिए अनुमान लगा रहे हैं कि कांग्रेस को सीट 0 मिले है, लेकिन वोट शेयर अगर उनका 5% से 10% पे भी गया है तो नुकसान आपको हुआ है। देखिए मैं बता दूं, कांग्रेस का अगर गठबंधन भी होता तो हमारा नुकसान है। मैं बताता, अब रीजन बताइए क्यों? देखिए दिल्ली में पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी, तो हम गठबंधन क्यों करेंगे कांग्रेस से? आप समझ सकते हैं हमने सेंट्रल में गठबंधन किस लेवल पे किया है। इस चीज को अगर जो पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है कि हमने किस लेवल पे किया था। हमारा ये गठबंधन नहीं था कि अगर हमने सेंट्रल में गठबंधन किया तो हम पूरे भारत में गठबंधन कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने उनको मजबूती ताकत के लिए हमने उनको गठबंधन किया था कि आप मजबूती से विपक्ष में लड़े। कहाँ लड़ रहे हैं वो? हमारे संजय सिंह जैसा कोई दहाड़ने वाला है विपक्ष में? बताइए। संजय सिंह जैसा कोई है लीडर जो पार्लियामेंट के अंदर लड़ सकता है? बताइए। तो विपक्ष में तो नेता ही नहीं है। आपस में एक दूसरे केजरीवाल उनके लिए प्रचार करते हैं लोकसभा में, और केजरीवाल पे ये FIR कराते हैं। वही पूछ रहा हूँ, जब FIR की बात की थी ना, क्योंकि दिसंबर में ही आया था कि कांग्रेस के दिल्ली के सीनियर नेता, उन्होंने केजरीवाल को एंटी नेशनल बोला था, सुना आपने? मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, उनको देशद्रोही बोलते हैं लोग। क्या है उनके पास प्रूफ कि केजरीवाल क्या करते हैं? अरे केजरीवाल तो वो है जिसने श्रवण कुमार का काम किया है। जो आज के लोग अपने माता पिता को जो तीर्थ यात्रा नहीं कराते वो अरविंद केजरीवाल कराता है। जो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे लोग उनको अरविंद केजरीवाल स्कूल में पढ़ा रहा है। अच्छा। बिजली पानी फ्री दे रहा है। अरे किसका पैसा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारत में जितने भी नेता है ये स्पेशल जेट में जो घूमते हैं, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है अक्टूबर में, देखिएगा सारे नेता हेलीकॉप्टर से जाएंगे। क्या उनके घर उनके पापा ने दिलाया था क्या उनको हेलीकॉप्टर? सबको। जो मैं सभी नेता को कहूंगा, वो पैसा जनता का है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कौन सा हेलीकॉप्टर से प्रचार किया बताओ दिल्ली के अंदर? ये सेंट्रल है दिल्ली। क्या दिल्ली पूरे भारत से ज्यादा पैसा दिल्ली के अंदर है? लेकिन एक सवाल देखिए अब उठा है, इसलिए पूछना पड़ेगा, क्योंकि कई चुनाव में ना बीजेपी कांग्रेस दोनों शीश महल की बात कर रहे थे। अच्छा, शीश महल पे ही आ जाइए। अभी कांग्रेस ने अपना क्वार्टर बनाया था, आपको पता भी होगा। वो कितने का बना है? करोड़ों का है। किसका है वो? किसका है? सरकारी क्वार्टर है वो? किसका है? पर्सनली कांग्रेस का है। ये जनता को नहीं दिखेगा। मोदी जी का राजमहल ये जनता को नहीं दिखेगा। रही जो भारतीय जनता पार्टी ने जो डेमो बना के जो गाड़ियों पे लोगों को दिखाने का काम क्या किया, ये अरविंद केजरीवाल का शीश महल है। तो ये बताइए अरविंद केजरीवाल अभी रह कहाँ रहे हैं? वो बीजेपी वाले भी तो बताना चाहिए था कि तो अरविंद केजरीवाल अभी वर्तमान में रह कहाँ रहे हैं? एक सांसद जी के घर में रह रहे हैं। शीश महल की बात करते हैं ना, वो कांग्रेस की घर की बात करते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी अपने कभी कार्यालय दिखाने की बात करती है। अगर अपने कार्यालय का भी तो डेमो बना के दिखा देते कि देखो मैंने कितने 1000 करोड़ का मैंने अपना कार्यालय बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने नया बनाया। अरे आप देखोगे तो भाई साहब वो बिल्डर भी फेल, मतलब कहता हूँ वो फ्लैट भी फेल है उसके आगे तो जी। वो तो मुझे लग रहा है ताज होटल जैसा चमकता है। वो क्या होना, देखिए दोनों विपक्ष जो है ये आरोप लगा रहा था कि क्योंकि केजरीवाल जी पहले शीश महल में रहते थे, इसलिए वो जो आम आदमी वाली बात थी वो उनसे चली गई। देखिए
शीश महल की बात एक मैं बताता हूँ। वो एक पीडब्ल्यूडी का प्रोजेक्ट है। पीडब्ल्यूडी का प्रोजेक्ट है वो एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आवंटन होता है उसका। जैसे कि मान लीजिए अगर आप भी कल को मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको भी वो घर मिलेगा। ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल की पर्सनल प्रॉपर्टी थी, वो पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी है। वो एक तो किराएदार के तौर पे आप 5 साल के लिए जा रहे हैं। 5 साल के बाद अगर आप अब जैसे अब ये बताइए क्या शीश महल अभी आप बता रहे हैं कि ये रिजल्ट आ रहा है, क्या वो शीश महल अरविंद केजरीवाल के नाम पे कर देंगे? बताइए, बीजेपी वाले अगर कर देंगे तो बताइए शीश महल अरविंद केजरीवाल के नाम पे रजिस्टर कर दीजिए। तो लगता है कि प्रोपेगेंडा हुआ है। अरे सर मैं कह रहा हूँ ना, जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। क्या अरविंद केजरीवाल को शीश महल उनके नाम कर देंगे? जो बोल रहे थे, जो गाड़ी पे डेमो लेके घूम रहे थे, क्या भारतीय जनता पार्टी और शीश महल अरविंद केजरीवाल को देंगे? अब यही ये देखिए, भगवान भी जो करता है ना वो सही करता है। इस बार उनको दिखाना चाहता है कि जिस प्रोपेगेंडा से उन्होंने झूठ बोल के दिल्ली की जनताओं को लूटने का जो काम किया है ना। आज मैं एक ऑटो में आ रहा था तो एक ऑटो वाला रो रो के बेचारा कह रहा था कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बुजुर्ग माता का क्या होगा, मेरे बुजुर्ग पिता का क्या होगा। रो रो के मेरे आंख से खुद आंसू आ गए जब उस ऑटो वाले ने अपनी बद्दुआ निकाली कि भारतीय जनता पार्टी वाले मेरी कॉलोनी में साड़ी लेके आते थे, दारू की बोतल लेके आते थे, ये लोग मिठाइयां लेके आते थे और डराते थे कि भाजपा को वोट देना है नहीं तो फिर सही नहीं होगा। जिस दिन वोट डली उस दिन भी इन लोगों को डराने का काम किया, वहां उनके मार्किंग करने का काम किया गया। अरे क्या ये लोग कहते हैं कि हमने जीता है चुनाव? मैंने क्या बोला? दिल्ली पुलिस और इलेक्शन कमीशन की ये बिल्कुल हार है और उनके दम पर ये चुनाव को उन्हें जिताया गया है। मिल्कीपुर से तो आपको रिपोर्ट भी आ रही होगी, वहाँ क्या हुआ है बताइए? मिल्कीपुर में क्या हुआ? अरे अखिलेश यादव ने तो सरेआम बोल दिया है कि अगर किसी को भारत का चुनाव देखना है तो मिल्कीपुर आ जाइए, आपको सारा दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा कि चुनाव होता कैसे है। अगर मिल्कीपुर का चुनाव नहीं देखा तो आप भारत में कहीं भी चुनाव जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी षड्यंत्र है। ये हमेशा क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम पे बना के और उसके बाद नहीं करते तो लोगों को दारू पिलाते हैं, साड़ी देते हैं, चद्दर देते हैं, लोटा देते हैं, पैसे बांटते हैं खुलेआम। क्या परवेश वर्मा पे एफआईआर क्यों नहीं बताइए आप? उन पे एफआईआर होना बनता है कि नहीं बनता है? अगर उन्होंने पैसे बांटे तो उन पे एफआईआर होनी चाहिए थी। एफआईआर तो, लेकिन जो कांग्रेस ने आपने जो स्कीम्स चलाई थी ना, वो संजीवनी स्कीम की आप बात कर रहे थे, महिला सम्मान योजना, उसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर कर दी थी। देखिए सर, वो तो केजरीवाल जी अगर अच्छा, देखिए मैं तो कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को वो लोग चुनते हैं जो नायक मूवी देखी है, जिन्होंने नायक मूवी देखी है ना। आप जैसे पत्रकार थे वो अनिल कपूर जी, उन्होंने भी सोचा कि भाई पत्रकारिता करते करते मैं जनता के लिए कुछ अच्छा करूं। कहते हैं ना, उनको बोला कि अरे सीएम बनना किसी के हल्के में बात थोड़ी है, 24 घंटे के लिए सीएम बनो। तो अनिल कपूर जी जब सीएम बने थे 24 घंटे के लिए, तो उन्होंने क्या गलत काम करे थे? उन्होंने अच्छे काम करे थे। हुआ क्या था उनके साथ? उनको मारने की कोशिश हुई, उनको धकेलने की कोशिश किया, उनको रोकने की कोशिश की गई। तो ये देखिए, फिल्म कोई गलत नहीं बनती, फिल्म अच्छी बनती है। फिल्मों से हमें सीखना चाहिए कि हमारे देश में होता क्या है। जो अच्छे के लिए करेगा उसके साथ गलत ही होगा। अगर आज आप सच्चे पत्रकार हो तो आपको कंपनी पे प्रेशर बनाया जाएगा, भाई इसको हटाइए, ये गलत कर रहा है, ये हमें बर्बाद कर देगा, हमारी फंडिंग रोक देगा। तो देखिए, जो मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ यूट्यूबर पत्रकारों को, मेरा ये मानता है, मैं गोदी मीडिया के कभी फेवर में नहीं बोलता। मुझे जो सबसे बेटर लगते हैं वो यूट्यूबर पत्रकार लगते हैं कि सच को दिखाते बिना डरे और बिना, आप किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका खुद का चैनल है भाई, किसी के दबाव में नहीं हो। आपको ये भी नहीं पता कि कल को मेरी सैलरी आएगी कि नहीं आएगी। अरे अपना कमाना, अपना खाना, सबसे बेटर है यूट्यूब। मैं तो कहता हूँ कि गोदी मीडिया बंद कर दी जाए और यूट्यूबर को परमिशन मिल जाए कि यूट्यूबर न्यूज। ठीक है दोस्तों, बेस्ट इनकी बातों से। लेकिन एक बात तो ये बिल्कुल सच है कि अगर जो आरोप ये लगा रहे चुनाव आयोग पर और दिल्ली पुलिस पर वो सही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सवालिया निशान खड़े करता है इस चुनाव को लेकर। ये बात तो सच है। अगर इनके पास, अगर वाकई में अगर आम आदमी पार्टी इस बात का सबूत पब्लिक डोमेन में अगर लाती है आने वाले दिनों में, तो जनता भी कहीं ना कहीं, कुछ लोग तो जरूर सवाल खड़े करेंगे इस चुनाव को लेकर। भैया बहुत अच्छा बात किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप में से कोई और कोई कुछ कहना चाहते हैं साहब? आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं अपनी बात? आप कहना चाहते हैं कुछ इस चुनाव पे? उनकी बात कह दी साहब, कोई भी? ओके, आज आपको आखिरी में कुछ बात कहनी है हमारे व्यूअर से। आप एक मैसेज देखिए। आप तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, ठीक है, आज के दिन लगता है कि हार हुई है। आप आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स है या जो लीडर्स है, क्या संदेश देना चाहते हैं और दिल्ली की जनता को आपका संदेश क्या है? मैं दिल्ली का जनता हम लोग गरीब का, हम लोग को जो ये बस यात्रा जो बीजेपी वाले ने बंद करवा देंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब लोगों का?
गरीब होकर हम लोग कहाँ जाएंगे, कौन खिलाएगा हम लोग को? ये तो बीजेपी वाले तो हम लोग को नहीं देगा रोटी खाना, ये लीजिए आप। हम लोग को रोटी खाना नहीं देगा, हम लोग को इसको हटाना है। जब तक नहीं आएगा जेल हम लोग को भेजने वाले, हम लोग अपने बेटे को लेकर जाएंगे, उसको हम लोग को हटाना नहीं है यहाँ से। फिर तुम्हारा वोट होगा मगर तुम्हारा लड़ेंगे, मगर इसको हटाना है हम लोग को। तुम्हारा वोट हो, दिल्ली का तुम्हारा वोट हो। आप देख सकते हैं ये दिल्ली की जनता का ये आंसू है, देख दोस्तों, लीजिए इनको ये किसी चीज है, और ये तरीके- इमोशनल मुझे जरूर आप आंसू आ समझ सकते जाएंगे। होंगे कि देखिए ये हाल है। और उन्होंने जो षड्यंत्र रचा है दिल्ली के अंदर, वो दिल्ली की जनता उनको बहुत जल्दी, मैं कह रहा हूँ ये 5 साल शासन नहीं कर पाएंगे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की जनता देखिए रोड पे उतरेगी और वो उनको दिखाएगी जो उन्होंने किया है, क्योंकि जो उन्होंने दारू पिलाई है, जो उन्होंने पैसे बांटे हैं, वो सब उनके देखिए उनके घर पहुंचा के आएंगे। हम लोग रोड पे उतरेंगे, अब हम लोग उनके घर पहुंचा के आएंगे, पहुंचा देंगे, सारी लोटे उनके घर पहुंचा देंगे। सारे घर लोटे हम लोग घर पहुंचा देंगे। आप यहाँ ये चुप हो जाओ आंटी, कोई बात नहीं। हम लोग उसके घर पहुंचा देंगे लोटा, हम लोग उसके घर लोटा पहुंचा देंगे। रोड में उतर कर हम लोग वही घर लोटा उसके घर में पहुंचाएंगे। ओके सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यकर्ता कुछ काफी मायूस है, लेकिन उन्होंने एक बात तो स्पष्ट कही है कि वो लड़ेंगे। हार मिली ठीक है, कोई बात नहीं, अब वो फिर से जनता के बीच जरूर जाएंगे और अपना जो एक्सपेंशन प्लान है उनका, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे देश में अलग स्थानों पर, चाहे गुजरात, गोवा, वो जारी रहेगा और अरविंद केजरीवाल लड़ना नहीं छोड़ेंगे इनके हिसाब से। तो दैट्स इट व्यूअर्स फॉर नाउ। अब कुछ ही देर में मैं यहाँ से बीजेपी हेडक्वार्टर जरूर जाऊंगा और वहां पर देखूंगा कि आखिर माहौल क्या है। कैमरा पर्सन दीपक जसप्रा।